हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रो क्लास पढ़ी थी ना, चैप्टर नंबर 8 के इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री में। ठीक है, और एग्जाम्पल बचे हुए थे, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, वो हम समझाएंगे और भी अभी लिख रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जैसे कि आपका दिया गया है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, यानी कि एंगल ए के लिए अदर रेशियोज निकालने हैं। एक दिया गया है, ठीक है, टोटल कितने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, tan A दिया गया है, यानी कि 5 और निकालने हैं। ठीक है, कौन कौन से 5? यानी कि sin A cos A। ठीक है, sin A cos A और tan तो है ही है। ठीक है, तो उन्हीं के क्या कर देंगे, उल्टे कर देंगे और बचे हुए अदर रेशियो निकल आएंगे, जैसे कि cosec, sec और cot। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर हम फिर से बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, ये A है आपका, B दिया गया है और ये C दिया गया है। ठीक है, 4K, K कोई एनी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 3K, कोई मतलब नहीं, ना भी लिखो कोई अगर बात नहीं, NCERT में लिखा था तो हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे कि लिया है tan A इज इक्वल टू 4/3, tan A इज इक्वल टू 4/3 ये दिया गया। मतलब tan A आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड्स ना, इस एंगल के लिए निकाले ना, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया गया 4/3। ठीक है, अदर हमको निकाल लें, अदर यानी कि ये वाली साइड हमको निकालनी है। ये साइड अगर हमको पता चल जाएगी तो हमें सारे रेशियो पता चल जाएंगे। ये वाली साइड हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मान लें अभी हम मान लें ये इफ़, ठीक है, इफ़ मान लें तो वो 1 मिनट, tan A को लिखा, हम ऐसे लिख लें tan BC अपॉन AB लिख लें इसको, इक्वल टू 4/3। ठीक है, मान लें कि BC इज इक्वल टू हमारा 4K है, मान लें है ही है वो। ठीक है, और क्योंकि कोई यूनिट है, कोई नंबर है, कुछ भी है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू 3K। ठीक है, 3K है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर सम। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? AB कितना दिया गया है? 4K दिया गया है, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का, BC है 3K का स्क्वायर। ठीक है, 4K का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16K स्क्वायर। ठीक है, और ये आएगा आपका 9K स्क्वायर। ठीक है, 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर मीन्स 25K स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 5K, मीन्स हाइपोटेनियस आपकी आ गई 5K। अब आपको क्या निकालना है? साइन निकालना है। ठीक है, साइन निकालना है, तो साइन A मान लिया निकालना, साइन A बैठ के लिखना पड़ेगा। साइन A, साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। BC कितना दिया गया आपका? 4K, मतलब 4 आ जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इसी तरह cos A आपका कितना आ जाएगा? cos होगा आपका AB अपॉन AC, यानी कि 3/5, cos A आएगा 3/5, ये आ गया। ठीक है, साइन आपका निकल आया, cos निकल आया। ठीक है, tan हमको ऑलरेडी
पता था, ठीक है। अदर निकालने हैं, यानी कि अदर रेशियोज और निकालने हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, यानी कि 3 अभी और बचे हैं, ठीक। अब इनके हम क्या करेंगे, सिर्फ रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, यानी इनके उल्टे वाले निकाल लेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, नीचे दिख रहा है ना, साइन का उल्टा होता है, बैठ के लिख रहे हैं कॉसेक, कॉसेक ए। ये जैसे आपका कॉस साइन ए था 4/5, तो कॉसेक ए हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। और सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक ए। जैसे कि कॉस था आपका 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। और अब बचा आपका tan, 4/3 दिया ही गया था, tan दिया गया, तो tan का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट होता है, ठीक है, कॉट होता है ना, ठीक। तो कॉट आपका कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, कॉट हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, समझे, ठीक है। ये रफ कर देते हैं हम लोग, ठीक, देख लो एक बार फिर से कायदे से, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें लिखा है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू इक्वल दिया जा रहा है आपको, ठीक है, और बताया जा रहा है जो एंगल बी है और जो एंगल क्यू है, बी है और जो क्यू है, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल में समझते हो ना, यानी कि 90 से कम, यानी लेस देन 90, ठीक है। तो हम फिर से बना लेते हैं इसको, ये हमको उल्टे लग रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ही बना था, हम ऐसे ही बना लिया, ठीक है। हम सीधे करके ऐसे बना लेते हैं इनको, ठीक है। ये आपका टॉप वाला था P Q और ये 90 वाला R था, ठीक है, ये 90 R था। एक और बना लो, छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो। ये था A टॉप वाला, 90 वाला था B, सॉरी ये B था और ये C था, ठीक है। ये दिया गया था ट्रायंगल। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये आपका गिवन है। चाहो तो आप इसको कैटेगरी में लिख लो, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ठीक है, दिया क्या गया है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला इसका साइन और इसका साइन एंगल दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो, साइन बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि अपोजिट साइड्स और इसकी हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन AB इक्वल टू साइन क्यू, यानी कि PR अपॉन PQ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, PR अपॉन PQ, ठीक है, ये दिया गया। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, AB को उधर मल्टीप्लाई कर दें और PR को इधर डिवाइड में कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, AC अपॉन AB, सॉरी PR को इधर ले आओ, PR इक्वल टू AB को उधर भेज दे तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा AB अपॉन PQ, ठीक है, ये कर लिया हमने, ठीक है। इसी को मान लें हम क्वेश्चन नंबर 1, जो गिवन था इसी को मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, लास्ट में सिमिलर कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल का सिमिलर, यानी कि उनके सिमिलर होने पे क्या होता है कि उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड कर लिया, 2 साइड कर लिए, एक और करनी है, ठीक है। जैसे हमने कर लिया AC, इसका AC, ठीक है, उसका PR, ठीक, इसका AB, इसका PQ हो गया। अब बचा कितना, इसका BC और इसका QR, यानी कि हमें इसी के इक्वल में BC अपॉन QR भी निकालना है। जब तीनों चीज़ हो जाएंगे तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर उनके एंगल भी, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बस हमें यही प्रूफ करना है कि B और Q दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल जो B है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो आगे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, आगे प्रूफ करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करें, इसमें हमें देखो BC और QR निकालना है, इस ट्रायंगल से निकालना है। देखो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल इसमें देखते हैं, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, इसमें देखो ना बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AB स्क्वायर ना, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और हमें BC चाहिए तो मान लिया इसको इधर भेज दिया तो आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर इक्वल टू BC, या ऐसे लिख दो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ठीक है, माइनस का AC स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल रूट में आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, समझे। सॉरी BC लिखना, C लिखना भूल गए, BC, ठीक, BC निकाला। अब इस वाले ट्रायंगल से हम QR इसी तरह निकालें ना, ठीक, इसी तरह अगर हम निकालें इन ट्रायंगल PRQ ना, PRQ, ठीक है, इसमें हम निकालें QR इसी तरह निकाल लें, ठीक है, QR इसी तरह निकाल लें, ठीक है। देखो AB वहाँ पर क्या थी, हाइपोटेनियस था, इसी तरह PQ यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, जगह नहीं बचेगी नहीं तो, ठीक है। तो लिख देते हैं PQ स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर, ठीक है, PQ स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, BC अपॉन QR निकालना है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल तो हो ही गए हैं आपके, ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इस बोर्ड को, ठीक है, इधर से। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा सा ये बचा, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो BC अपॉन QR हमें निकाल लेते हैं, BC स्क्वायर अपॉन, सॉरी BC है ही है, BC अपॉन QR, ठीक है, आ रहा है नीचे ना, ठीक है। और ये दोनों में रूट लगा, इसमें भी रूट लगा, इसमें भी रूट लगा, तो हम क्या करें, पूरे में रूट लगा दें ऐसे, ठीक है। आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर, बाकी हम उधर लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, ऊपर से हम क्या करें, AB को कर लें कॉमन, ठीक है। आप कहोगे सर AB की कैसे कॉमन करेंगे, इसमें तो AB है, इसमें है ही नहीं AB, ठीक है। तो हम इसमें से AB जब कॉमन करेंगे तो इसमें नहीं है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, BC अपॉन QR, ठीक है। हम ऊपर से हमने क्या किया, AB को कॉमन किया है, AB को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 1, यहाँ पर यानी कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, AB स्क्वायर कॉमन किया, 1 बचा, ठीक है। AC था वहाँ पर, AC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है, AB नहीं था तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे देखो, नीचे से हम PQ कॉमन कर लेंगे, ठीक है, PQ कॉमन कर लेंगे, PQ स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 माइनस का PR स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, ठीक है, समझ में ना बात। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, BC अपॉन QR इक्वल टू, ये रूट से निकालेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ AB बचेगा, AB अपॉन PQ, ठीक है। और इस रूट के अंदर क्या बचेगा भैया, 1 माइनस का AC अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक भैया, और 1 माइनस का PR अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से AC अपॉन AB, PR अपॉन PQ,
ठीक है। ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों टर्म्स बराबर हैं, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये आ गया, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मीन्स मतलब ये हुआ इनकी सारी भी करस्पॉन्डिंग साइड सबका रेशियो इक्वल है। तो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, यानी या लिख दो कंपेयर टू बाई 1 and 2, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लैंग्वेज, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि देन, ठीक है, देन ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है। ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है, लिख सकते हैं हैंस, ठीक है, प्रूफ, ठीक, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, ठीक है, समझे। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मगर अभी आगे आइडेंटिटीज़ में आप पढ़ेंगे, मगर अभी तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए फिगर ये बना हुआ है, ठीक है, समझे। तो आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, ए बी, फिगर बना लेते हैं अलग, फिर से हम लोग फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी राइट एंगल, ठीक है। ये दिया गया 29 आपका और ये दिया गया 21 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, मान लो गिवन है यहाँ पर, गिवन है यहाँ पर आपका आपका गिवन है यहाँ पर ए सी, ठीक है, ए सी गिवन है, सॉरी ए बी 29 दिया गया, ए सी 29 दिया गया होगा, ए सी 29 दिया गया होगा, ठीक है, ए सी 29 दिया गया, ए बी 29 दिया गया, ए बी 29 यूनिट्स है, ठीक है, ए बी 29 यूनिट्स है और बी सी आपको दिया गया है 21, ठीक है। ये गलत जगह हमने नोट कर दिया, ए बी दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ए बी दिया गया आपको, ए बी दिया गया 29 यूनिट्स, ठीक है, और बी सी दिया गया है आपका 21 यूनिट्स, ठीक है, इतना दिया गया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी दिया गया, बी सी दिया है, ए सी निकाल लें अगर हम, ठीक है, ए सी निकाल लेंगे, सारी दिक्कत खत्म, सब कुछ निकल आएगा, वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, ये गिवन है इतना, तो हम इसमें क्या करें, बाई पाइथागोरस ना, इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हमें निकालना क्या, AC निकालना है। AC अपनी जगह पर है, BC को इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। AB कितना दिया गया आपका 29 का स्क्वायर, और BC कितना दिया गया आपका 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC आपका, BC का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ठीक है, इतना आएगा शायद 841 आएगा, ठीक है, 841 आएगा। और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा शायद, देखो देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो 841 से 441 जाएगा तो कितना बचेगा 400, ठीक, 400 बचेगा, 400 यूनिट्स, ठीक है, 400 यूनिट्स, 400 बचा मान लिया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 400, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। अब हमको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी कि हमको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब चाहे जिसकी वैल्यू निकालनी हो निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता है, ठीक है। ये 21 यूनिट्स है, ये 20 है, और ये 29 यूनिट्स है, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा मान लिया, ठीक है, मान लिया एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ना पढ़ा था ना P/H, यानी कि 20/29, ठीक है, 20/29, ठीक। कॉस थीटा क्या होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ना B/H, ठीक है। कितना होता है कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 21/29, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक। हमें निकालना क्या, फर्स्ट कंसीडर क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले तो हमें ये निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज होती है, वैसे इसकी वैल्यू 1 ही होती है, अभी निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर, देखो नीचे बेस में क्या है, बेस में 29 है ना, इसका स्क्वायर यानी कि 841, ठीक है। 21 का स्क्वायर पता है 441, और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 400, ठीक, प्लस है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 441 और 400 को ऐड करेंगे तो आएगा 841/841 नीचे दिया गया, कैंसिल हो गया, कितना आया 1, हमने बोला था ना 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला है, इसी का अगला पार्ट है, इसे रफ कर लेते हैं यहाँ पे, काम भी नहीं इसका। इसका अगला पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला पार्ट है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 21/29 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 20/29 इसका स्क्वायर कर लो, कितना आता है, देखो नीचे एलसीएम मिल जाएगा आपका 841, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 माइनस का 400, ठीक है। 441 से 400 जाएगा, कितना बचेगा भैया 41/841, ठीक है, 841 आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 41/841, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, समझे। अगला देखते हैं हम लोग, ये रफ कर देते हैं, अगला देखते हैं, है ना। अगला एग्जांपल है आपका इन अ राइट ट्रायंगल ABC,
ठीक है, राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, इसके लिए ये फिगर बना हुआ है, ठीक। इफ़ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वेरीफाई करना या ऐसा कह सकते हो प्रूव करना है कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 होगा जब ये वैल्यू दी गई, ये दी गई कंडीशन, ठीक है, कि B जो है आपका 90 होगा, ठीक है, इसके लिए फिगर बना हुआ है, ठीक है। रफ कर देते बाकी हम। नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, ठीक है। इसके लिए फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक। इसी फिगर को लेना होता है, ठीक है। ए है ये बी है आपका, ये सी है, ठीक है। 90 डिग्री है एट बी, ठीक। और tan A यहाँ पर दिया गया, tan इज इक्वल टू 1 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दे रहा tan A होता क्या है, ठीक है, ठीक है। tan A क्या होता है आपका, tan A इज इक्वल टू 1, ये A के लिए निकाला जा रहा है, A के लिए, ठीक है, ये वाला एंगल ले रहे हैं ना कि ये वाला ले रहे हैं। tan A लिखा तो मतलब एट एंगल A के लिए हो रहा है, tan ना, ठीक है। तो tan A आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, P अपॉन B, ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, इसके अपोजिट साइड यानी कि BC हो गया, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू कितना दिया गया है, 1, मतलब 1/1, ठीक है, कह सकते हो, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, AB को उधर भेज दें, या कह सकते हैं BC इक्वल टू AB, यानी कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। या हम मान लें या लेट कर लें, यहाँ से हम लेट BC इक्वल टू AB इक्वल टू मान लें हम लोग K, ठीक है, K मान लिया, समझे। मान लिया आपका ये भी K हो गया है, और ये भी हाँ, ये भी K हो गया। अब ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना दिया, K दिया गया, यानी K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, ठीक है। या AC इज इक्वल टू हम लोग लिख दें, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, उधर आ जाएगा √2, और ये K स्क्वायर है तो सिर्फ बचेगा K, √2K, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वेरीफाई करना है, ठीक। तो पहले निकाल ही लेते हैं साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना, P अपॉन H, ठीक है। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, BC होगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना होगा, ये माना था √2K, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √2K आ जाएगा, तो कितना आएगा, सिर्फ 1 अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन √2 आ जाएगा। इसी तरह cos A क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आएगा इसका, K, हाइपोटेनियस फिर √2K, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आएगा 1 अपॉन √2, ठीक। इसमें रख देंगे, कितना आएगा, 2 इंटू साइन A, साइन की जगह 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने रखा 2 sin A cos A, ठीक है, साइन A की जगह पर रखा 1 अपॉन √2, cos A की जगह पर रखा 1 अपॉन √2, आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। लास्ट एग्जांपल और है एक, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। रफ करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 आपका,
रफ कर देते हैं, कोई काम का नहीं अब तो। अरे यार 5 वाला भी चला गया एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 भी चला गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ठीक है, साइन Q और एंड कॉस Q की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। फिगर बना लेते हैं एक बार, इसी तरह फिगर बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल P है, P O और ये आपका Q है। ठीक है, यहाँ पर OP जो दिया जा रहा है आपको, OP दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर, OP दिया जा रहा है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया जा रहा है, सही है ना। ठीक है ना, मान लो गिवन है आपका, ठीक है, यही गिवन है आपका, समझे, ये गिवन है आपका। और डिटरमाइन क्या करना है, साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, ठीक है, फाइंड करना है हमको साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया था आपका OQ माइनस का PQ इज इक्वल टू 1, ये माइनस वाला उधर भेज दो तो आ जाएगा OQ इज इक्वल टू 1 प्लस का PQ आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका, OQ की वैल्यू भी पता हो गई हमें, OP की वैल्यू भी पता हो गई। ठीक, समझ सकते हो। अब बाई एक साइड की वैल्यू, सारी साइड की वैल्यू पता हो जाए हमको। OP की वैल्यू यहाँ पर पता है सिर्फ 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी के लिए हमें रिलेशन पता है सिर्फ। ठीक, यानी कि 1 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसमें OQ में और PQ में 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाई पाइथागोरस ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा OQ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ना OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग OP की जगह पर तो 7 रख देंगे, OQ की जगह पर हम लोग 1 प्लस PQ रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का PQ का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा OP की जगह हम लोग 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलें अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, PQ का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB होता है, 2 A की जगह पर 1 है, 2 × 1 यानी कि 2PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर, दोनों तरफ PQ स्क्वायर है तो कैंसिल कर दो या मान लो सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, 1 उधर जाएगा तो आएगा 2PQ इज इक्वल टू, 2PQ इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 48, तो PQ इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 24 आ गया। PQ इज इक्वल टू 24 आया, और यहाँ पर देखो OQ हमें नहीं पता है ना, PQ आ गया आपका 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, अभी हमको क्या नहीं पता है, OQ नहीं पता है। ठीक है, तो OQ कैसे निकलेगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस का PQ, ठीक है, 1 प्लस का 24 इक्वल टू आएगा 25 सेंटीमीटर। OQ आपका आ गया 25 और OQ आ गया 25 सेंटीमीटर, PQ आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके सारे NCERT एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।